हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का वीडियो नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, आप सभी को पता है। बायोलॉजी का वीडियो नंबर 9 और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आपको पता है कि हम पंच जगत प्रणाली के एक एक जगत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है कौन सा जगत पढ़ने जा रहे थे। हमने मोनेरा पढ़ लिया, हमने प्रोटिस्टा पढ़ने जा रहे थे। प्रोटिस्टा के अंदर हमने जो है 5 समूह में प्रोटिस्टा को बांटा गया है, आपको पता है। सबसे पहले क्राइसोफाइटा, फिर डाइनोफ्लैजिलेटा, फिर यूग्लिनॉइड, उसके बाद अवपंक कवक और उसके बाद प्रोटोजोआ। तो 2 के बारे में हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज के वीडियो के अंदर हम यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि यूग्लिनॉइड समूह क्या होता है। देखो क्या था कि पहले ये जो यूग्लिनॉइड है, इनके जो जीव होते हैं, दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है तो ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ये माना गया कि ये पादप है और इनको पादपों के साथ रख दिया गया था। उसके बाद देखा कि लेकिन इनमें तो कोशिका भित्ति होती नहीं है पादपों के समान, तो फिर इनको जंतुओं के साथ, और इनकी जो पोषण विधि है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब नहीं कर पाते हैं ये रात्रि के अंदर, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो ये जंतुओं के समान जो है वो पोषण प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें जंतुओं में रख दिया गया था। लेकिन अब जो है वो इन्हें अलग से किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा समूह के अंदर, प्रोटिस्टा जो जगत है उसके अंदर इन्हें रखा गया है। समझ आया होगा आपको यूग्लिनॉइड क्या होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उसके बाद ये जंतु सदस्य पोषण विधि जो है वो प्रदर्शित करते हैं। कैसे जीव होते हैं ये? एक कोशिकीय जीव है। आपको पता है प्रोटिस्टा है तो एक कोशिकीय ही होंगे, लेकिन कोशिका इनकी सुविकसित होती है। इनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि उनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन इनकी जो झिल्ली होती है उस पर पेलिकल जो है उसके द्वारा इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो घिरी हुई होती है, जिसके कारण इनकी झिल्ली कैसी होती है, लचीली हो जाती है। ठीक है। इसका जो है अग्रसिरा जो होता है उसमें गुहा को आशय कह देते हैं। इसकी जो अग्रसिरा होती है, इस तरीके से चित्र होता है इनका। देखो अग्रसिरा में जो गुहा होती है, इस गुहा को हम क्या कह देते हैं? इस गुहा को हम कह देते हैं आशय। और इसके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है। तो कितने फ्लैजिला निकलते हैं? 2। एक क्रियाशील फ्लैजिला होता है और एक अक्रियाशील फ्लैजिला होता है। इस प्रकार 2 फ्लैजिला इनके अंदर होते हैं। अग्रभाग पर इनमें क्या होती है? आशय पाई जाती है, और जिसमें से क्या निकले होते हैं? फ्लैजिला निकले होते हैं। कशाप बोलते हैं जिन्हें हिंदी के अंदर। ठीक है। अब जिनके अंदर जो है संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो पाई जाती है, जो क्या करती है? परासरण पर नियंत्रण का काम करती है। ठीक है। इसके अलावा यूग्लिनॉइड में एक आई स्पॉट भी पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, एक विशेष लक्षण है इनके अंदर कि इनमें जो पाया जाने वाला, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो इनके अंदर पाया जाने वाला जो वर्णक होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वो उच्च पादपों के सदस्य होता है। ठीक है। तो ये विशिष्ट लक्षण है इसका, और इसका उदाहरण क्या है? युग्लिना। क्या है उदाहरण? युग्लिना। फिर से रिपीट कर लें एक बार हम इसको। देखो, एक तो यूग्लिनाइड जो होते हैं वो दिन के समय तो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रात में क्या करते हैं? जंतु सदस्य भोजन करते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कोशिका झिल्ली पर किसका आवरण पाया जाता है? पेलिकल का आवरण पाया जाता है। अग्र सिरे पर क्या पाए जाते हैं? आशय। कितने कशाप होते हैं? 2। ठीक है। एक क्रियाशील और एक अक्रियाशील। संकुचनशील रिक्तिका के द्वारा ये परासरण पर क्या करते हैं? नियंत्रण। और इसके अलावा इनमें एक आई स्पॉट भी पाया जाता है, और ये उच्च पादपों के सदस्य वर्णक क्लोरोप्लास्ट इनमें पाया जाता है। और उदाहरण क्या है इसका? युग्लिना। समझ आया अच्छे से? नेक्स्ट बात करते हैं अवपंक कवक। देखो अवपंक कवक जो होती है वो सामान्य कवक से अलग होती है। जो कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय, ये एक कोशिकीय ही होती है, और ये कायिक प्रावस्था के समय जो है वो एक श्लेष्मीय समूह के रूप में उत्पन्न होती है। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं? अवपंक कवक। क्या कह देते हैं हम इसे? अवपंक कवक। इसे असत्य कवक भी कहते हैं। कैसी कवक भी कहते हैं इसे? असत्य कवक भी कहते हैं। कायिक अवस्था जो होती है उसमें एक श्लेष्मीय समूह ये निर्मित कर लेते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक। और ये जो अवपंक कवक होता है इसे असत्य कवक जो होती है वो भी कहते हैं। जो कवक होते हैं वो स्वयंपोषी नहीं होते, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो ये अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, पत्तियों से और दूसरे कार्बनिक पदार्थों से भी अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये सड़े गले मृत
पदार्थ जो होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के समय जो है ये क्या बना लेते हैं, ये एक समूह बना लेते हैं। जब जैसे ही इनको अपने अनुसार परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये एक समूह बना लेते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम जो होता है वो बीजाणु युक्त फलनकाय होता है, और इस फलनकाय के शीर्ष पर बीजाणु युक्त है तो फलनकाय के शीर्ष पर क्या विकसित हो जाते हैं, बीजाणु बन जाते हैं। और बीजाणु के चारों तरफ क्या पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, जो कि अत्यधिक प्रतिकूल होती है। जो प्रतिकूल अवस्थाओं में, यानी इनकी अनुकूल अवस्था नहीं होती, तो उस प्रतिकूल अवस्था में इनकी सुरक्षा करता है, जिसके कारण ये कई वर्षों तक जीवित रह जाते हैं। उस जो है प्रतिरोधी भित्ति के कारण ये कई वर्षों तक जीते रह जाते हैं। जैसे ही इन्हें अपने अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये बीजाणु जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, और प्रकीर्णन जो होता है इनका, यानी फैलना जो होता है, प्रकीर्णन जिसे कहते हैं, वो वायु के कारण होता है, वायु के प्रवाह के कारण होता है। तो कवक हम वापस से रिपीट कर लेते हैं, ये असत्य कवक भी कहलाते हैं। इनके चारों ओर शेषमा का ये समूह बनाते हैं, इसलिए इन्हें अवपंक कवक कह देते हैं। ये मृत सड़े गले खाद्य पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है एक समूह बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कह देते हैं। प्लाज्मोडियम में होता क्या है, बीजाणु युक्त फलनकाय होते हैं, जिसके शीर्ष पर बीजाणु लगते हैं, और ये जो बीजाणु मुक्त होते हैं वो वायु के द्वारा मुक्त होते हैं। इनके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। जब प्रतिकूल अवस्था होती है तो ये कोशिका भित्ति जो होती है ये इनको अवरोधी वातावरण जो है उससे बचाने का काम करती है। जैसे ही अनुकूल स्थितियाँ आती है तो ये जो कोशिका आवरण होता है इसका, ये जो प्रकीर्णन होता है इनका, वो प्रकीर्णन हो जाता है, वायु के द्वारा होता है, नए फलनकाय को निर्मित कर लेते हैं। ये सब है अवपंक कवक के बारे में। आगे बात करते हैं हम प्रोटोजोआ। देखो, पांचवा जो समूह है प्रोटिस्टा का वो कहलाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो सभी जीव हैं वो कैसे हैं, परपोषी जीव हैं, जो अपना पोषण स्वयं नहीं बना सकते हैं। कैसे जीव हैं, परपोषी जीव हैं, जो अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, इन्हें हम 4 समूह में बांट सकते हैं। पहला समूह कौन सा है, अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा है कशाभीय प्रोटोजोआ, तीसरा है पक्षमाभीय प्रोटोजोआ, और चौथा है स्पोरोजोआ। कितने समूह में बांट सकते हैं, 4। पहला है अमीबीय, दूसरा है कशाभीय, तीसरा है पक्षमाभीय, और चौथा है स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ जो होते हैं इनकी क्या विशेषता है, तो ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, और इनमें गमन करने के लिए ये स्वयं झूठे पाद या कूटपाद जो है उनका निर्माण करते हैं। कूटपादों के द्वारा ये भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं और साथ ही साथ गमन भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या है, एक परजीवी है जो कि परजीवी रूप से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, अमीबीय प्रोटोजोआ। कैसे होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, या तो स्वच्छ जल में पाए जाएंगे, या समुद्री जल में पाए जाएंगे, नम मृदा में पाए जाएंगे। गमन के लिए क्या पाए जाते हैं, कूटपाद, जो ये स्वयं निर्मित करते हैं, जिसकी सहायता से ये भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालते हैं, गमन की क्रिया करते हैं। ये सारी क्रिया ये कूटपादों की सहायता से करते हैं। कुछ इनमें से परजीवी भी होते हैं, जैसा एंटामीबा स्टोलिटिका। ठीक है, जो अमीबिया पेचिस नामक रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है कशाभीय। कशाभीय जो होता है वो उनमें गमनांग के रूप में क्या पाए जाते हैं, एक लंबा प्रबंध पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कशाभ कहते हैं। ठीक, कशाभ कहते हैं। ठीक, ये स्वतंत्र जीवी या परजीवी जंतु हो सकते हैं, और इनके अंदर जो गमन अंग होते हैं वो कशाभ बता ही चुकी हूँ मैं आपको। ये भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे ट्रिपोनोसोमा जो कि निंद्रालु व्याधि नामक रोग उत्पन्न करता है। ट्रिपैनोसोमा जो कि निंद्रालु व्याधि नामक रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद आता है पक्षमाभीय प्रोटोजोआ। पक्षमाभीय प्रोटोजोआ के अंदर आता है इसके बाद आता है पक्षमाभीय प्रोटोजोआ। पक्षमाभीय प्रोटोजोआ जो होते हैं इनके अंदर गमन के लिए इसके शरीर पर चारों ओर हज़ारों की संख्या में प्रबद्ध पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, पक्षमाभ कह देते हैं।
ये पक्षमाप जो होते हैं वो एक साथ गति करते हैं, मीन्स लयबद्ध गति करते हैं, और लयबद्ध गति के कारण जल की धारा के साथ साथ ये भोजन को भी अंदर की तरफ क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण क्या है, पैरामीशियम। उदाहरण क्या है, पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो है इसके अंदर गमन के लिए गमनांग जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ये परजीवी होते हैं और दूसरे जीव जो है अंतःपरजीवी होते हैं, दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं, उन्हें संक्रमण जो है उनके अंदर उत्पन्न कर देते हैं। संक्रमण के लिए इनके अंदर बीजाणु अवस्था पाई जाती है। और उदाहरण है मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। उदाहरण है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने एक जगत और कंप्लीट कर लिया है, जगत प्रोटिस्टा के बारे में अध्ययन कर लिया है हमने। अब नया जगत जो हम नए वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कवक। अब हम कवकों के बारे में नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसे अच्छे से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और एक दो बार रिपीट कर लीजिए वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नया सब्जेक्ट है बेटा, थोड़ा समय लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को सुनेंगे ध्यान से, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर आपकी बुक में आपके पास बुक अवेलेबल है, आप डायग्राम्स देखिए, थोड़ा उनको इसे कंसीडर करते हुए पढ़िए, आपको और मदद मिलेगी।